तुम्हारे शिव इतने सामर्थ्यवान नहीं कि वे स्वयं तुम्हें जल उपलब्ध करा सकें? कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। हिमालय की चोटियां शांत थी। गणेश भगवान भी उनके पास बैठे थे। माता पार्वती प्रेम पूर्वक भगवान शिव से बोली, नाथ, मैंने सुना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से आपकी आराधना करता है उसकी रक्षा आप स्वयं करते हैं। क्या ये सत्य है? क्या वास्तव में आपकी कृपा इतनी अटूट और असीमित है कि जो भी आपका नाम सच्चे मन से ले उसका जीवन संवार जाता है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्ची भक्ति में अटूट शक्ति होती है। जो भक्त निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसके हर संकट को हर लेता हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने अपनी निष्ठा और प्रेम से मुझे प्रसन्न किया और जिसका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। माता पार्वती अत्यंत उत्सुकता से शिव जी की ओर देखने लगी। भगवान शिव बोले, पुरातन काल में शिवग्राम नामक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रघुनाथ अपनी पत्नी देवमाला के साथ निवास करता था। दोनों शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने जीवन भर कठोर तपस्या की थी। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें एक कन्या रत्न प्रदान किया, जिसका नाम उन्होंने सुंदरिका रखा। हमारे महादेव की कृपा से हमारे घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। हमारी बेटी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहेगी। सुंदरिका बचपन से ही विलक्षण थी। अन्य बच्चे जब खेलते कूदते तब वह मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया करती। एक दिन उसकी माँ देवमाला ने उसे पुकारा, बेटी, आओ, अन्य बच्चों के साथ खेलो। जब मेरे शिव जी के चरणों में ही सारा आनंद है तो मैं खेल कूद में समय क्यों बिताऊं? जब तक मैं भगवान शिव को जल अर्पित न कर लूं, तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगी। हर सुबह वो मंदिर जाती और भगवान शिव का अभिषेक करती। चाहे वर्षा हो, सर्दी हो या ग्रीष्म ऋतु हो, उसकी भक्ति कभी नहीं डगमगाई। एक दिन जब वह सुबह जल लेने नदी पर गई तो देखा कि तेज बारिश के कारण नदी का जल प्रवाह बहुत बढ़ गया था। ग्रामीणों ने उसे रोकने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने कहा, सुंदरिका, नदी का प्रवाह बहुत तेज है, लहरें उग्र हैं, तुम इस समय मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। पानी की गहराई अनजान है और धाराएं किसी को भी बहा सकती हैं। कृपया रुको, जब प्रवाह शांत होगा तब जाना सुरक्षित रहेगा। लेकिन सुंदरिका ने निश्चय के साथ उत्तर दिया, यदि भगवान शिव मुझे जल अर्पण करने की अनुमति देंगे तो कोई बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक सकती। उसने श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया और जैसे ही उसने नदी में कदम रखा, जल प्रवाह अचानक शांत हो गया। लोग यह चमत्कार देखकर चकित रह गए। समय बीतता गया और सुंदरिका का विवाह एक धर्मनिष्ठ युवक शिवेंद्र से हुआ। शिवेंद्र भी धार्मिक प्रवृत्ति का था, किंतु वह यह नहीं समझ सका कि उसकी पत्नी की भक्ति इतनी अटूट क्यों है।
एक दिन उसने सुंदरिका से कहा, सुंदरिका, क्या यह उचित है कि तुम मुझसे पहले शिव की पूजा करने जाओ? तुम्हें अपने पति को देवता मानना चाहिए और मुझे प्रथम स्थान देना चाहिए, क्योंकि यही स्त्री धर्म का सच्चा स्वरूप है। सुंदरिका ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, शिव मेरे आराध्य हैं। मैं पहले उनकी पूजा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती। शिवेंद्र को यह बात समझ नहीं आई। उसके मन में धीरे धीरे संदेह उत्पन्न होने लगा। एक दिन शिवेंद्र ने सुंदरिका की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने घर के सभी जल पात्र खाली करवा दिए और जल स्रोतों तक पहुंचने के मार्ग बंद करवा दिए। सुंदरिका जब प्रातःकाल उठी तो उसने देखा कि घर में जल नहीं है। उसने अपने पति से जल मांगा, किंतु उसने देने से मना कर दिया। सुंदरिका चिंतित स्वर में बोली, स्वामी, कृपया मुझे जल दें। मुझे अपने आराध्य को जल अर्पित करना है। शिवेंद्र क्रोधित होकर बोलता है, सुंदरिका, क्या तुम्हारे शिव इतने सामर्थ्यवान नहीं कि वे स्वयं तुम्हें जल उपलब्ध करा सकें? सुंदरिका आंखों में आंसू भरकर बोलती है, हे महादेव, क्या मेरी भक्ति इतनी नगण्य है कि मैं आपको जल भी अर्पित न कर सकूं? यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सुंदरिका आराधना की आसमान की है ओर तो कृपया देखकर मुझे दर्शन करुण दीजिए। स्वर में बोलती है। मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है और तभी एक अद्भुत चमत्कार होता है। उसके आंसू अमृत तुल्य जल में परिवर्तित हो जाते हैं और पात्र भर जाता है। शिवेंद्र को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सुंदरिका के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिवेंद्र ने कहा, सुंदरिका, मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं भी शिव भक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। हे प्रभु, मैं अज्ञानी था। मैंने अपनी पत्नी की भक्ति की परीक्षा लेकर बड़ा अपराध किया। भगवान शिव ने कथा समाप्त की तो माता पार्वती की आंखों में प्रेम और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। माता पार्वती बोली, नाथ, यह तथा तो साक्षात भक्ति का प्रमाण है, जो हृदय को श्रद्धा और प्रेम से भर देती है। इसमें भक्तों की निष्ठा और आपके प्रति उनके स्नेह की अनुपम छवि झलकती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी रक्षा करने में स्वयं प्रकट होता हूँ। जो भी मुझसे इस महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा से कुछ मांगेगा, मैं उसे वह सब प्रदान करूंगा। स्वामी, मैं तो कहती हूँ, आप हार मान लीजिए। सारे भक्त आपके स्वार्थी हैं। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने हंसते हुए उनसे पूछा, स्वामी, आपके भक्तों में कौन सबसे अधिक प्रेम करता है? शिवजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पार्वती, मेरे सच्चे भक्त वे हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं और सेवा को ही पूजा मानते हैं। मुझे लगता है कि अधिकतर लोग आपकी पूजा केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। क्या सच में कोई ऐसा भक्त है जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्रेम करता हो? हाँ, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो केवल प्रेमवश मेरी भक्ति करते हैं। तो क्यों ना हम स्वयं धरती पर जाकर इसकी परीक्षा लें। लेकिन स्वामी, यदि आप हार गए तो? अगर मेरे भक्त सच्चे नहीं निकले तो तुम जो कहोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक साधारण गरीब वृद्ध दंपति का रूप धारण किया और धरती पर आ गए। वे सबसे पहले नगर के सबसे धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति एक विशाल महल में रहता था। अरे ओ भिखारियों, कहाँ गुस्से चले आ रहे हो? कौन हो तुम लोग? मालिक, हम दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं, दर दर भटक रहे हैं। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, बस कुछ खाने को दे दीजिए। यहाँ क्या भंडारा लगा है? दिख नहीं रहा है कि शिव जी की पूजा की तैयारी चल रही है? निकलो यहाँ से और यहाँ दिख मत जाना। अरे मालिक, आपके पास इतना धन धान्य है और शिव जी की पूजा का समय भी है, तो हम लोगों की मदद कर दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। अरे बेवकूफों,
तुम लोगों की मदद करके कुछ नहीं मिलेगा। शिव जी की पूजा से सब कुछ मिलेगा, इसीलिए उनके लिए सब कुछ है। जाओ यहां से। स्वामी, यह आपका कैसा भक्त है? मुझे तो लगता है आप मेरी दी हुई चुनौती को हर जगह हार जाएंगे। देवी, मैंने कहा था ना, कोई मेरी पूजा स्वार्थ के लिए करता तो कोई दिल से। इसके बाद अभी मुझे मेरे भगवान भक्तों शिव पर और किया माता विश्वास पार्वती टूटा नगर नहीं के है। सबसे बड़े अगले सेठ भक्त के की पास परीक्षा पहुंचे। की ओर चलते हैं। सेठ अपने व्यापारिक काम में व्यस्त था। भगवान शिव ने सेठ से कहा, मालिक, हम दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं, दर दर भटक रहे हैं। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, बस कुछ खाने को दे दीजिए। अरे भाई, मैं कुछ खाने को दे तो देता, लेकिन तुम लोग समझो, मेरे पास खुद ही नहीं है कुछ, मैं कैसे दूं? सेठ जी, आप इतने अमीर हैं, इतना बड़ा कारोबार है आपका, झूठ क्यों बोल रहे हैं? बस एक रोटी की तो बात है। देखो, यहां से निकल जाओ, मुझे मत सिखाओ। मुझे नहीं देना तुम जैसे भिखमंगों को रोटी, मुझे और भी काम है। परेशान मत करो, जाओ। स्वामी, मैं तो कहती हूँ आप हार मान लीजिए। सारे भक्त आपके स्वार्थी हैं, और तो और कंजूस भी। वे आपको भक्ति का दिखावा करके छलते हैं। मुझे तो लगता है मैं शर्त जीत जाऊंगी। देवी, मैंने कहा था ना, कोई मेरी पूजा स्वार्थ के लिए करता तो कोई दिल से। अभी मुझे मेरे भक्तों पर किया विश्वास टूटा नहीं है। अगले भक्त की परीक्षा की ओर चलते हैं। अब भगवान शिव और माता पार्वती एक छोटे से गांव में एक गरीब बुनकर संत शिवदास के घर पहुंचे। शिवदास एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनका हृदय त्याग और प्रेम से भरा हुआ था। जब उन्होंने वृद्ध दंपति भगवान शिव और माता पार्वती को अपने दरवाजे पर देखा तो वे तुरंत बाहर आए और बोले, आप लोग कौन हैं? आप लोग तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। आइए, अंदर आइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? हम दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है, हमें कुछ खाने को दे दो। आइए, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आप लोगों को खिला दूंगा। मैं महादेव का भक्त हूँ और उनकी भक्ति सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा ही असली पूजा है। जैसे ही भोजन परोसा गया, भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। माता पार्वती भी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। शिवदास आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया है, और अब से तुम जो चाहोगे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें वह मिलेगा। हमेशा ऐसे ही निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते रहो। देवी, मैंने कहा था ना, मेरे कुछ भक्त ऐसे ही हैं जो मेरी पूजा सिर्फ कुछ मांगने के लिए नहीं करते, बल्कि उनके मन में सच्ची आस्था होती है। आपने देखा ना, अब आप मानती हैं ना कि मैं आपकी दी हुई चुनौती को जीत गया हूं। हाँ स्वामी, मान गई आपके अटूट विश्वास को और आपके अपने भक्तों पर दिखते आत्मविश्वास को भी। आपने तो मुझे हरा दिया है। आखिर मेरे महादेव हैं ही इतने प्यारे, कोई उनसे छल कैसे कर सकता है?